हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के पार्ट नंबर 3 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आप लोगों ने इस ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन की इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, वीजा वाज फाउंडेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। So what should be the right answer for this question? The right answer will be option number B guys, that is बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा जो था वीजा कार्ड को फाउंड किया गया था। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के एजेंडा के ऊपर। सो आज की डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डेबिट कार्ड। सो डेबिट कार्ड क्या है? इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू फंड्स इन द लिंक्ड बैंक अकाउंट फॉर परचेज एंड एटीएम विड्रॉल्स। सो कस्टमर्स को उनके फंड का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। कौन से फंड्स का? जो कि डेबिट कार्ड के साथ जो लिंक्ड बैंक अकाउंट है उसमें जो फंड्स पड़े हुए उनका एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज एंड एटीएम विड्रॉल। अब डेबिट कार्ड के अंदर जो है कार्ड होल्डर के खुद के फंड का ही कार्ड होल्डर यूज कर सकता है, विच इज सब्जेक्ट टू द अकाउंट बैलेंस। मतलब जो अकाउंट में बैलेंस है उसी बैलेंस के अकॉर्डिंग उसी उतने ही फंड का जो है वो कार्ड होल्डर के द्वारा यूज किया जा सकता है, ऑफरिंग अ सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस टू द कस्टमर। अब डेबिट कार्ड जो क्रेडिट कार्ड से किस तरह वेरी करते हैं? देखिए, क्रेडिट कार्ड में हम लोगों ने बात की थी बाय नाउ पे लेटर के कंसेप्ट के बारे में, जबकि डेबिट कार्ड के अंदर बाय नाउ पे नाउ का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, जहां पे इमीडिएट पेमेंट जो है वो अकाउंट से कर दी जाती है। अब एम्बेडेड अकाउंट डिटेल्स जो डेबिट कार्ड में रहती हैं, दैट अलाउज यूसेज एट द मर्चेंट लोकेशन एंड द एटीएम्स टू द कस्टमर। अब जब भी डेबिट कार्ड की इशुएंस की अगर हम लोग बात करें, सो टिपिकली जब भी एक बैंक अकाउंट को ओपन अप किया जाता है तो उसी के साथ में जो है वो डेबिट कार्ड इशू कर दिया जाता है टू द कस्टमर्स। अब आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस को हम लोग देख लेते हैं। सो देखिए, डेबिट कार्ड्स कैन बी इशूड टू द कासा होल्डर्स ओनली, नॉट टू द लोन और क्रेडिट होल्डर्स। इसके अलावा नॉट अलाउड टू इशू ऑफलाइन डेबिट कार्ड, सिर्फ ऑफलाइन ऐसे डेबिट कार्ड इशू नहीं किए जा सकते जिनका ऑफलाइन ही यूज किया जा सके, दोनों मोड में दोनों चैनल्स के थ्रू यूज किया जाए वही डेबिट कार्ड इशू किए जा सकते हैं। इसके अलावा केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंस टेररिज्म रिक्वायरमेंट जो फुलफिल की जाएंगी जब भी डेबिट कार्ड को इशू किया जाएगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई। अब नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट जो रहेगा दैट विल बी एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय आरबीआई। ठीक है, सो ये डेबिट कार्ड के बारे में हम लोगों ने देखा। मूविंग अहेड, अब हम लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो टाइप्स की अगर हम लोग बात करें, सो अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को, जबकि डेबिट कार्ड जो टिपिकली स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म के देखने के लिए मिलते हैं। कार्ड लिमिट इज वेरी बाय इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट वेरी करेगी, जबकि डेबिट कार्ड के केस में कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट कार्ड जो है दीज आर बेस्ड ऑन द अकाउंट बैलेंस इटसेल्फ। परचेज एंड पेमेंट की बात करें, सो परचेज नाउ पे लेटर का फीचर देखने के लिए मिलता है। डेबिट कार्ड के केस में परचेज एंड पेमेंट जो है वो एक ही टाइम के ऊपर होती है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट के साथ जो है डायरेक्टली डेबिट कार्ड लिंक्ड है। फ्री क्रेडिट पीरियड इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, जबकि डेबिट कार्ड के केस में कोई भी फ्री क्रेडिट पीरियड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑप्शन, या तो फुल पेमेंट कर लीजिए या फिर ईएमआईज में भी पेमेंट की जा सकती है, जबकि यहाँ पे अमाउंट जो है डायरेक्टली डेबिट होता है फ्रॉम द अकाउंट इटसेल्फ। इंटरेस्ट इज चार्ज इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑन द अनपेड बैलेंसेस, जबकि डेबिट कार्ड में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। फी एंड पेनल्टीज की अगर बात करें, सो अगर आप लोग जो टाइमली मैनर में पेमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में पेनल्टीज लगाई जाएंगी इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, जबकि डेबिट कार्ड में कोई भी फी और पेनल्टी देखने के लिए नहीं मिलती है। कैश विड्रॉल लिमिट की अगर बात की जाए, सो क्रेडिट कार्ड के केस में इट इज बीइंग सेट बाय द इशूअर और डेबिट कार्ड के केस में इट इज बीइंग सेट बाय द कस्टमर गाइज। अकाउंट टाइप की अगर हम लोग बात करें, सो क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों को ही जो है वो लाइबिलिटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे रखा गया है। सो ये हम लोगों ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच के डिफरेंस को समझा। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एनपीसीआई के बारे में। सो एनपीसीआई क्या है गाइस? इट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका ओरिजिन देखने के लिए मिलता है हम लोगों को आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा अंडर पेमेंट ऑफ सेटलमेंट एंड सिस्टम्स एक्ट 2007। अब ये 2009 के अंदर ऑपरेशनल हो जाती है एनपीसीआई एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। प्रमोटर्स की अगर बात की जाए तो 10 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, दीज आर दी प्रमोटर्स ऑफ एनपीसीआई। अब एनपीसीआई के द्वारा ऑफर किए जाते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, रुपए प्रीपेड कार्ड और रुपए ग्लोबल कार्ड। अब ये जो रुपए कार्ड्स हैं दीज आर एक्चुअली द डोमेस्टिक कार्ड्स जो कि ओपन लूप और मल्टीलेटरल सिस्टम के अंदर जो है वो ऑपरेट करते हैं गाइस। ओपन लूप सिस्टम क्या होता है? जहां पे मल्टीपल पार्टीज जो हो इंफॉर्मेशन की कलेक्शन और प्रोसेसिंग के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं।
अब रुपए क्रेडिट कार्ड के 3 वेरिएंट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जिनके अंदर 2019 में लगभग 100 करोड़ की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई। 3 वेरिएंट्स कौन से हैं? रुपए सेलेक्ट, रुपए प्लेटिनम और रुपए क्लासिक गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्यूआर कोड के बारे में। सो क्यूआर कोड क्या है? क्यूआर कोड इज क्विक रिस्पॉन्स कोड। इट इज अ टाइप ऑफ बार कोड जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और इस इन्फॉर्मेशन को फिर रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। तो क्यूआर के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत क्यूआर के बारे में। तो भारत क्यूआर का जो ओरिजिन है वो हम लोगों को 2016 के अंदर देखने को मिलता है, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई इन कोलैबोरेशन विद द मास्टर कार्ड एंड वीजा गाइस। अब भारत क्यूआर के थ्रू जो मनी है उसको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है, एंड इट विल बी रिसीव्ड डायरेक्टली इन द यूजर्स लिंक्ड बैंक अकाउंट यूजिंग द आईएमपीएस गाइस। नेक्स्ट इज कॉमन इंटरफेस। ये जो भारत क्यूआर है ये एक कॉमन इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन द रुपे, मास्टर कार्ड, वीजा एंड अमेरिकन एक्सप्रेस। ये सभी क्या है? दीज आर दी कार्ड इशूअर गाइस। अब 2017 के अंदर ये जो भारत क्यूआर था इसको इंटीग्रेट कर दिया गया विद भीम क्यूआर या फिर यूपीआई इसको बोलते हैं। भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, और यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सो भीम और यूपीआई के साथ 2017 में इंटीग्रेट कर दिया गया। अब ये जो भारत क्यूआर था इसका ओवर आर्चिंग एम क्या था? इट वाज डिजाइंड स्पेसिफिकली टू बी यूज्ड फॉर पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन विदाउट कार्ड एंड पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन। बिना कार्ड या फिर बिना पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन के थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं वो मर्चेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर पाए, इसी के लिए भारत क्यूआर कोड को जो था वो डिजाइन किया गया था। अब 3 पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलती हैं, एक्वायरर, इशूअर और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंजन। एक्वायरर कौन है? द मर्चेंट हु इज ऑन बोर्डिंग। इशूअर कौन है? द कंज्यूमर हु इज ऑन बोर्डिंग। और एनपीसीआई एक्ट करता है एज अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंजन गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग रुपे कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो रुपे कार्ड्स क्या है? रुपे कार्ड्स का एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हम लोगों को रिटेल पेमेंट सिस्टम के ऊपर देखने के लिए मिलता है इंडिया में। इनको लॉन्च किया गया बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसके अलग अलग वेरिएंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, क्लासिक, प्लेटिनम और सिलेक्ट, जो कि अलग अलग सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को जो है वो केटर करने का काम करते हैं। जैसे रुपे क्लासिक, इट इज अ बेसिक वेरिएंट विच विद मर्चेंट ऑफर्स बट नो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स गाइस। रुपे प्लेटिनम के अंदर एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस विल बी प्रोवाइडेड, इंश्योरेंस कवरेज विद वेरियस अदर मर्चेंट ऑफर्स टू द कस्टमर। रुपे बिजनेस प्लेटिनम क्या है? इसको कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया और स्मॉल बिजनेस एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को जो है वो हेल्प की जा सके, इसी पर्पस के लिए रुपे बिजनेस प्लेटिनम को जो था वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज रुपे सेलेक्ट। रुपे सेलेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एफ्लुएंट कस्टमर, दैट इज हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स। और ये जो रुपे सेलेक्ट रहता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इशूइंग बैंक, और इसके अंदर क्यूरेटेड बेनिफिट जो प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स को टू compete with the premium offerings. So this is Rupee Select guys. Now try to answer out this question. Which among the following statement is not correct with respect to Bharat QR? Your options are: it is developed by NPCI in collaboration with MasterCard and Visa. The money transferred through Bharat QR is received directly in the user's linked bank account using NEFT. It provides a common interface between RuPay, MasterCard, Visa and American Express. Bharat QR is specifically used for merchant to person to merchant transaction. So try to answer this question in your comment box guys. इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, सो आप लोग एडुटैप के इस मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को IAND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट के कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब आप लोग जब भी इस कोर्स को अवेल करें तो यू कैन यूज दिस कोड JAIB75, जिससे आप लोगों को 75% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर कर दिया जाएगा। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।